जय हिंद साथियों, आज का डिस्कशन होने वाला है मुहावरे पर। मुहावरे की परिभाषा क्या होती है, ठीक है, साथ ही साथ में आप पहचानोगे कैसे, ये सारे के सारे हुनर आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेंगे। दूसरी बात, ये वही महत्वपूर्ण मुहावरे हैं जो आपकी पूर्ववर्ती परीक्षा में ऑलरेडी आए हुए हैं, और कुछ मुहावरे ऐसे हैं जो आगामी परीक्षा के लिए संभावित हैं, उनको भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। बेटा, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो किसी भी स्टेट की, अगर हिंदी एज ए सब्जेक्ट है और मुहावरा एज ए टॉपिक है तो समझ लेना वीडियो आपके लिए है। ठीक, इतनी बात समझ लो। मतलब कोई भी परीक्षा है, आपकी यूपी SSC है या किसी भी स्टेट की जो है अधीनस्थ चयन आयोग की परीक्षा है, पुलिस वाला है, किसी भी स्टेट का, मतलब हिंदी आती है तो समझ लेना मुहावरा तो भैया एक दो पूछे ही जाते हैं, तो वो आपको यहीं से मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं मुहावरा होता क्या है। बेटा, मुहावरा जो होता है ना, वो एक वाक्यांश होता है। वाक्यांश का मतलब होता है वाक्य का एक अंश होता है, वाक्य का एक भाग होता है। दूसरी बात, ये जो मुहावरा होता है ना, इसका सामान्य अर्थ नहीं होता है, मतलब इसका सामान्य अर्थ नहीं होता, बल्कि कोई विशेष अर्थ होता है, विशेष अर्थ होता है। दूसरी बात, मुहावरा अपने आप में पूर्ण भैया नहीं होता है, वाक्य में जब मिलता है तब ये जाकर के पूर्ण होता है, मतलब एक तरीके से मानो वाक्य को पूर्ण करने का काम करता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। मुहावरे को बेटा वाग्धारा के नाम से भी जाना जाता है, वाग्धारा भी हमारे मुहावरा को बोला जाता है। और सबसे बड़ी बात, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो मुहावरा बेटा अरबी भाषा का शब्द है। ठीक, चलिए, मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता है और वाक्य का भाग होता है। और जो है, हाँ, पहचान कैसे करोगे बेटा? जो मुहावरा होता है ना, उसकी पहचान में एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी मुहावरा दिया गया होगा, वाक्यांश जो भी आपका दिया गया होगा, उसके लास्ट में आपको ना मिलेगा, बड़ा ना। अब इनमें आप देखना, जो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं ना, इनमें मोस्टली 95% से ऊपर आपको ना मिलेगा, कुछ में नाना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबको हम देखेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही मजा आने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो भैया मुझे आपको परफेक्ट एक्चुअली में बनाना है। सॉरी साथियों, बोल बोल के पढ़ाना पड़ता है ना, तो बेटा जो साउंड बॉक्स है ना, उसमें रगड़ पैदा होती है और उसकी बाद समझ सकते हो ये सब होता है। तो अब आपका पहले नंबर में दिया गया है अंधे। ओ हो, अंधा तो भाग खड़ा हुआ भाई। चलो, हाँ, ये लो, अंधे को आंख मिलना। मतलब अंधे को आंख मिलना, अगर कोई व्यक्ति देख नहीं सकता और उसको आंखें मिल जाए, सोचो क्या करेगा? परम प्रिय वस्तु मिल गई, क्योंकि उसने संसार को नहीं देखा है। ठीक है, मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं किसी पर, ठीक है, अगर इस उद्देश्य से मत लीजिएगा, एक्चुअली मैं समझाने के प्रयास कर रहा हूं। तो अगर आंखें मिल जाती हैं तो वो दुनिया को देख सकता है। वाह, कितना सुखद नजारा है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो इसमें है परम प्रिय वस्तु की प्राप्ति अगर हो जाए ना भाई, अगर कोई व्यक्ति देखो दिव्यांग है, आंखें नहीं है, तो उसकी सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगी कि मेरे आंखें हों, मैं देख सकूं। मतलब परम प्रिय वस्तु कौन सी है? अगर वो मिल जाए तो समझ लेना अंधे को आंखें मिल गईं। अक्ल का दुश्मन होना। अरे बोले भैया, तुम तो अपनी ही अक्ल के दुश्मन हो, अपनी ही अक्ल के। मतलब क्या हुआ? मूर्ख व्यक्ति हो तुम। ठीक, चलिए, अधजल गगरी छलकत जाए। मतलब आधी गगरी भरी है और छलकती भी बहुत है। बिल्कुल सही बात है, गगरी लेना, सुराही होती है, उसे लेना और सिर पे रख के पुदक पुदक के चलना, खूब पानी छलकेगा। मतलब कह रहा है ओछे व्यक्ति का इतरा करके चलना। मतलब ज्ञान व्यान कुछ नहीं है, लेकिन दिखावा बहुत करेंगे कि भैया हम बहुत बड़े ज्ञानी आदमी हैं। ठीक है, चलिए, अगर मगर करना। समझ लेना, अगर मगर कोई कर रहा है साथी संगाती, तो समझ लेना टाल मटोल कर रहा है। क्या कर रहा है? टाल मटोल कर रहा है। ये अर्थ है, ये एक्चुअली आपका मुहावरा है। लाल वाला जो लिखा है ये मुहावरा है, और उसका अर्थ जो है दूसरी तरफ दिया गया है काले रंग से। ठीक है, चलो, अगला कह रहा है अक्ल पर पत्थर पड़ना। बताओ, अक्ल है, उसमें अगर पत्थर पड़ जाएगा तो क्या होगा? मतलब बुद्धि तो जाएगी ना। बड़ा सा पत्थरा अकल में पड़ गया ना, तो भैया बुद्धि तो चौपट हो ही जानी है, मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बेटा। ओके, आगे दिया गया है अथ से इति तक। क्या लिखा हुआ है? अथ से इति तक। ओके, अथ से इति तक। अथ का मतलब होता है शुरुआत और इति का मतलब होता है अंत। मतलब शुरुआत से अंत तक या प्रारंभ से अंत तक, इसका मतलब होता है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना। बोले बेटा, तुमने ये मामले में ना
अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। मतलब क्या किया है, जानबूझकर स्वयं को तुमने अपने आप को संकट में घुसवा लिया है। अरे छुट्टा सांड घूम रहा था, जाने देते, भिड़ने की जरूरत, लाल कपड़ा पहन के आने क्या जरूरत थी, तो बस भोगो, है ना। अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा का मतलब होता है कि बहुत सारे अयोग्य व्यक्ति है और उनके बीच में एक थोड़ा कम पढ़ा लिखा आदमी भी अपने आप को, भैया समझ सकते हो क्या समझेगा, क्योंकि सबे के सब क्या हैं, अज्ञानी हैं। उनके बीच में थोड़ा सा ज्ञानवान व्यक्ति है तो उसका जलजला रहेगा, बोलबाला रहेगा, बहुत दिखावा करेगा। अढ़ाई अढ़ाई बिंदी लगेगी, अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना। आप बताओ, खिचड़ी अलग पका रहे हो, वो भी अढ़ाई बार चावल की। इसका मतलब है सबके साथ मिलजुल के नहीं रह रहे हो, अकेले अकेले रह रहे हो। ठीक है, चलो। अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा कर रहे हो यार, मतलब अपना काम निकाल रहे हो, मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, चलिए अगला आपके सामने, ये सब परीक्षा में आए हुए हैं, हल्के में मत लेना, नहीं बेटा हल्के हो जाओगे तुम भी। ठीक है, अंधे के हाथ बटेर लगना, क्या बात है, बहुत सारे मतलब इसी पे मिलेंगे, आज से मिलेंगे। तो अंधे के हाथ में बटेर लगने का मतलब होता है अयोग्य के हाथ में ना अच्छी वस्तु लग जाए तो समझ लेना बटेर लग गया। बटेर जानते हो ना, तीतर जानते हो, तीतर बटेर लगभग एक ही प्रजाति में आते हैं। ठीक है, पक्षी है। अगर अंधे के हाथ में बटेर लग गया तो मतलब अयोग्य के हाथ में कुछ अच्छी वस्तु का लग जाना। अंधे की लकड़ी होना, बेटा कोई व्यक्ति दिव्यांग है, उसे नजर नहीं आता, उसे लकड़ी मिल जाए, मतलब सहारा का काम करेगी, अनुभव कर सकता है वो, तो एकमात्र सहारा होता है इसका अर्थ। अंधेर नगरी, क्या बात है, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। अंधेर नगरी किसकी रचना है, कमेंट करके छाप दो, मैंने रचनाएं पर प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, देख लेना। अंधेर नगरी का मतलब होता है अन्याय का स्थान, जहां पर भैया न्याय होता ही ना हो, हमेशा अन्याय ही होता हो। ठीक है, अपना समूह लेकर के रह जाना। अब क्या हुआ, हमने बोल दिया कि तुम्हारा लड़का पास ही नहीं होगा, अब क्या हुआ, वो क्लास में अव्वल आ गया, तो अब हमारा क्या होगा, लज्जित तो हमें होना पड़ेगा ना, अपना समूह लेके रह जाएंगे। क्या क्या बात है यार, हम तो सोचे थे कुछ होना नहीं है इसका, लेकिन सब बहुत कुछ हो गया। बेटा तुम्हारा भी ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा तो पड़ोसी का यही होने वाला है। ठीक है, चलो। अंगूर खट्टे होना मतलब असफलता में पर्दा डालना। आप बताओ, लोमड़ी की कहानी आपने सुना होगा, फुदक फुदक के अंगूर पकड़ने की कोशिश करती है, सफलता मिलती नहीं, तो क्या कहती है, अंगूर खट्टे। अरे मीठे भी होते हैं भैया, अच्छे वाले तो लेके आओ, पके वाले लेके आओ, कच्चे लाओगे तो खट्टे तो मिलेंगे ही। ठीक है, तो अपनी असफलता पर पर्दा डालना जो है क्या होता है, अंगूर खट्टे होना। ठीक है, चलिए अगला लिखा हुआ है, अपना सा मुंह, ओ सॉरी, अपना मुंह मियाँ मिट्टू बनना। अरे मतलब खुद के बारे में कि हम फलाने हैं, हम बहुत बड़े धुरंधर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, मतलब अपनी प्रशंसा अपने मुंह ही लेकर चालू रहो तो समझ लेना अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना होता है। अंगुली पकड़ाया हमने, पहुंचा पकड़ लिया, थोड़ा सा सहारा पा करके विशेष वस्तु की प्राप्ति के लिए उत्साहित। लिखा है आगे पर मैंने बोल दिया ना आपको, कौन सा आप उसको क्या कर रहे हो ना। मतलब अंगुली पकड़ करके पहुंचा पकड़ने का मतलब होता है थोड़ा सा सहारा मिला तो विशेष वस्तु की प्राप्ति के लिए उत्साहित हो गए कि अब कर गुजरेंगे, जवाने को दिखा देंगे और हमारे अंदर कितनी दम है, जवाने में आग लगा देंगे। समझ रहे हो, तो वही करा। आटा दाल का भाव मालूम होना मतलब होता है कष्टों का अनुभव होना। आटा दाल ला नहीं पा रहे हो, बड़ी मुश्किल से ला रहे हो, मतलब बड़े कष्ट चल रहे हैं। ठीक है, कष्ट भरे दिन आए रे बउआ, है ना, वो मतलब कह रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है आकाश पाताल एक करना। बेटा आकाश पाताल एक दिन जिस दिन कर दोगे ना, तुम सारा प्रयास कर डालोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ सच में ये है ना, ये सफलता तुम्हारे चरणों को चूमती हुई नजर आएगी कि भैया हमको भी अपना लो, ये तुम्हारे चरण है, समझ लेना सफलता यहीं गिरेगी आके, ये मान लेना। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आकाश पाताल एक कर दो, मतलब समझ रहे हो ना। हाँ, आग बबूला होना, इससे तो परिचित रहते हो, मना किया भैया ना करना, किसी ने वही कर दिया, तुम आग बबूला हो गए, मतलब अत्यंत क्रोधित होना। उस समय ऐसा लगता है कि बिल्कुल समझ लेना, ऐसे ऐसे लगता है ना, वही। आग में घी डालना, क्या बात है, मतलब आग लगी है, घी डाल रहे होगे तो क्या होगा, बुझा रहे हो कि बढ़ा रहे हो, भैया बढ़ा तो रहे हो, मतलब भड़का रहे हो। आग में घी डालने का मतलब होता है भड़काना। एक तो पहले से जो है सामने वाला आपस में लड़े पड़ा है और उसके बाद तुम और भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भड़का रहे हो, भड़का रहे हो, वो आग में घी डालना होता है। आकाश के तारे तोड़ना, आकाश में तारे हैं, तोड़ने जा रहे हो, अरे देख नहीं रहे हो तुम्हारा क्षेत्रफल वजन कितना है, तारे का क्षेत्रफल वजन कितना है, आयतन कितना है, बैंड बच जाएगी, घनत्व कितना है। असंभव कार्य करना, इसीलिए लगा दिया असंभव कार्य, मतलब कहाँ तुम कहाँ तारे, समझ रहे हो। ओके चलिए
आंख का अंधा गांठ का पूरा। देखो आंख का अंधा है मतलब महाबेवकूफ है, लेकिन गांठ का पूरा है, लेकिन यार पैसा वाला है, तो हमसे का लेना देना, हमारा काम चल रहा है कि नहीं, हम अपना काम निकालते रहेंगे। मतलब आंख का अंधा गांठ का पूरा, आता जाता कुछ नहीं है, महामूर्ख है, लेकिन भैया पैसा है, तो पैसा है तो रईसा है ना, समझ रहे हो, पैसा का रैसा है, मतलब उसी की ऐस है, जिसके पास कैस है आज के समय में भैया उसी की ऐस है। ठीक है, चलो आगे। आंखों की किरकिरी, अरे मतलब अच्छा न लगना। यार एक बात बताओ, रास्ते में चले जा रहे थे, एक छोटा सा भुनगा होता है ना, आंख में टकरा के घुस गया तो समझ लेना गाड़ी खड़ी करके मिसना चालू कर दे, तो क्या होता है, वही कह रहा है, आंखों मतलब अच्छा नहीं लगता है। आसमान सिर पर उठाना मतलब समझ रहे हो ना, बहुत शोर करना, बोले बच्चे तो आसमान सिर पे उठा लिए हैं, इतना शोर करते हैं, पागल कर दिया। आप देखो, सोच के देखो, आसमान को क्या सिर पे उठा लोगे क्या? अरे भैया पता नहीं कौन हो तुम, उठा लो, मैं तो नहीं उठा पाऊंगा। ठीक है, 8-8 आंसू रोना, एक एक नहीं 8-8 आंसू रोना है, मतलब बहुत रोना है, बाढ़ आ जाए ऐसी वाली रुवाई रोना है। 8-8 आंसू रोना का मतलब होता है अत्यधिक रोना। आपे में न रहना, नियंत्रण खो देना, और नियंत्रण कब खो दोगे, जब क्रोध में होगे। ठीक है, अत्यंत क्रोधित होना मतलब आपे में न रहना, कि आज तो आर पार की लड़ाई होगी, या तुम रहोगे या हम रहेंगे। ठीक है, आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप मतलब विश्वासघाती होना, और ऐसे मित्रों से भैया सावधान रहे, बहुत खतरनाक होते हैं मित्र हो। अब मित्र में आपके कैसे मित्र हैं, महिला है पुरुष है, अपना समझें। ठीक है, पलकों पर बैठाना, क्या बात है, पलकों पर बैठाना, बहुत आदर सत्कार करना। दामाद जी पहली बार ससुराल जाते हैं तो भैया यही होता है, कई बार जाते हैं तो फिर घट जाता है। ठीक है, आंख लग जाना, क्या बात है, नींद आना, झपकी लग जाना भी होता है। ठीक है, आंखों में धूल झोंकना, क्या बात है, धूल झोंक दिया, धोखा दे दिया, बोले ये तुम्ही को मिलेगा, तुम्ही को मिलेगा, ये टेंडर तुम्ही को मिलेगा, मिला नहीं, है ना। ओके चलिए, और भी कहीं से लिंक कर लेना, मुस्कुराने का मतलब समझ लिया करो। ठीक है, चलो। आँच ना आने देना, हानि न होने देना, आँच नहीं आने देंगे, ढाल बन जाएंगे, समझ रहे हो, तुम चल नहीं पाओगे तो तुम्हारी चाल बन जाएंगे। ओके चलिए, तो यहाँ पर हानि ना होने देना। आगे कह रहा, ईंट का जवाब पत्थर से देना, तुमने बेटा ईंट मारी है ना, हम तगड़ा वाला पथरा मेंगे, मतलब जबरदस्त बदला लेंगे हम, खून का बदला खून, समझ रहे हो, वो वाला मामला कह रहा है। आगे, ईद का चांद होना, ईद का चांद होने का मतलब होता है कम दिखाई पड़ना। ठीक है, बहुत कम दिखाई पड़ना, बोलते रहे दोस्त आजकल तो ईद का चांद हो गए और नजर नहीं आ रहे हो, क्या बात है, क्या बात है ना। 19-20, 19-20 का मतलब होता है 19 के बाद 20 आता है, मतलब थोड़ा बहुत अंतर हो गया, एक अंतर है वैसे तो थोड़ा बहुत अंतर होना, तो क्या होता है बेटा 19-20 होना है। बोले यार 19-20 है, चलो मैनेज कर लेंगे, काम चला लेंगे। उल्टी गंगा बहाना, लो गंगा को उल्टी बहा दिया, मतलब उल्टा काम कर रहे हो यार, उसे गंगा किस दिशा को बह रही है आप बताना। ठीक है, उल्टा ना कर देना तुम भी। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, बड़ी बात है भाई, पंख तो बड़े नन्हे होते हैं, लेकिन उड़ रही है चिड़िया और तेजी से उड़ती हुई जा रही है, तुम गिन लो, इसका मतलब कहीं ना कहीं बंदा अनुभवी तो है, गिना है कभी न कभी, अनुभवी होना होता है। उतार चढ़ाव देखना, अनुभव प्राप्त करना, बेटा सच में उतार चढ़ाव से ही अनुभव आता है, क्योंकि आप किताबों में पढ़ लोगे ना तो वो नहीं होने वाला है जो तुम प्रैक्टिकल में सीखोगे, क्योंकि जो लिखित में होता है वो कुछ और होता है, और जो व्यवहार में होता है वो कुछ और होता है। ठीक है, चलिए। अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा कर लिए मतलब अपना काम निकाल लिए, अब ये होता है चलो भागो हटो। ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब होता है, ऊँट इतना बड़ा जानवर है और उसको तुमने क्या किया, जीरा दे दिया खाने को। जीरा जानते हो, सब्जी वाला छोटा छोटा सा यार, इतना बड़ा जानवर इतना से दे दिया, मतलब क्या दिया उसको, इससे अच्छा तो उसको कुछ न देते, मौका मिल जाएगा तो ऊँट काट लेगा, बेटा समझ लेना। अपर्याप्त वस्तु का होना मतलब कुछ भी नहीं है यार, नगण्य है, कुछ नहीं है, बस तुम्हें लगा कि हमने दे दिया। जीरा दोगे ऊँट को, बताओ क्या होगा, है मौका पा गया, गुस्से में काट लेगा, बेटा भागे घूमोगे। ऊंची दुकान का फीका पकवान, अरे दुकान तो जबरदस्त है लेकिन पकवान में जान नहीं है, मतलब क्या है,
आडंबर है, सुंदरता तो दिख रही है पर वास्तविकता में पकवान दमदार नहीं है। मतलब आडंबर ही आडंबर होना, ऊंची दुकान का फीका पकवान का अर्थ होता है, मुहावरा है ये आपका, ठीक है। 1 और 1 11 होना, लो ये किसने बता दिया भैया 1 और 1 11 होते हैं, 1 और 1 2 होते हैं। अब पता नहीं वो जोड़ने के बाद तो कर नहीं रहा, वो शायद ऐसे कर रहा है, एक ये मिला के दोनों 11 होते हैं। अब जैसा वो समझे, मतलब कह रहा है कि संगठन में शक्ति होना। अरे खुद ही सोच के देखो, जंगल जा रहे थे, अकेले जा रहे थे तो धड़क रहा था, कांपा जा रहा था, लेकिन 2 हो गए तो चलो ये होता है कि हमको कम से कम दौड़ाएगा तो साथी, सामने वाले को, साथी को झेल देंगे, आगे वो चला जाएगा उसको लेके, है ना। तो वो कह रहा 1 पंथ 2 काज, मतलब एक साथ 2 कार्य कर लेना। जा रहे थे बाजार तो वहां से जो है 2 काम निपटाते हुए चले आए। एक काम के लिए जा रहे थे, दूसरा काम निपटा लिया। 1 अनार 100 बीमार का मतलब क्या होता है, अनार 1 है लेकिन बीमार 100 है। और बीमारी में अनार बड़ा फायदा करता है, जूस देते हैं, बोलते हैं ना डॉक्टर लोग। चलो कह रहा आवश्यकता से अधिक मांग होना, मतलब जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा मांग होना, तब तो भैया 1 के पीछे 100 पड़े हैं, समझ रहे हैं। चलो ऐसी तैसी, बोले आज तो तुम्हारी बेटा ऐसी तैसी कर देंगे, मतलब क्या है, खराब कर डालेंगे, मामला बिगाड़ देंगे, समझ लेना, तोड़ फोड़ के धर देंगे, सत्यानाश कर डालेंगे। और जो तुम समझ पाओ समझ लेना, ठीक है। ऐसी तैसी आज तो होने वाली है बेटा, पापा जूता लिए बैठे हैं, आज तो तुम्हारी ऐसी तैसी होनी होना है, मतलब समझ सकते हो क्या होगा। 1 हाथ से ताली ना बजना, यार 1 हाथ से कोई ताली बजाएगा, चुटकी तो बजा सकते हो, ताली तो नहीं बजेगी। या तो भले कोई दूसरा दे दे आगे, लेकिन तब भी नहीं माना जाएगा। मतलब एक पक्ष से कुछ नहीं होता, कहने का मतलब है लड़ाई झगड़ा दोनों पक्ष से होता है, ऐसा हमेशा देखा जाता है इसके अर्थ में। ओले पड़ना, ओले पड़ने का मतलब होता है विपत्ति का आना, ओले पड़ना। वैसे तो है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, मतलब हमने सिर मुड़ाया मतलब पूरा टकला हो गया, अब उसके बाद पत्थर गिरेगा तो क्या होगा बेटा, समझ लो हालत खराब कर देगा, तो विपत्ति का आना होता है। ओखली में सिर देना, ओखली जानते हो ना, गांव घर में होती है, उसमें कूटा करते हैं दाल वाल वगैरह वगैरह, वो ओखली होती है, गांव से बिलोंग, जानबूझ करके जो है मुसीबत मोल ले लेना। अब बताओ ओखली में सिर घुसा दोगे और ऊपर से जो है चल रहा है, भटाक से पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा तुम्हारे, तो वही कह रहा है। कमर कसना, कमर कसने का मतलब होता है तैयार, तैयार रहो जवानों देश के लिए, क्योंकि जब देश रहेगा तब तो हम सब रहेंगे, ठीक है। तो कमर कसने का मतलब होता है तैयार रहो, क्योंकि परीक्षा भी आजकल युद्ध से कम नहीं, कई चरणों में पूरी होती है। कुछ चरण कोई विशेष संस्था करवाती है, बाकी भैया कोर्ट भी कुछ करवाता है, फिर सरकार करवाती है, करवाते करवाते बहुत टाइम निकल जाता है, ठीक है। कंगाली में आटा गीला होना, यार कंगाली थी, आटा वैसे भी ज़्यादा नहीं था, पानी ज़्यादा पड़ गया, अब बताओ क्या करोगे। गीले आटे का मतलब अभाव में और अभाव, ठीक है। चलिए ये मतलब समझ गए यहाँ पर आप सभी लोग, ओके। चलिए अगला दिया गया है कलेजा बैठना। कलेजा बैठने का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से धैर्य धारण करना, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करना, अपने आप को धैर्य धारण करना, अपने आप को शांत करना, बड़ी मुश्किल से। नहीं समझ लेना आज क्या होता, तो कलेजा बैठना होता है। कलम तोड़ना, कलम तोड़ने का मतलब होता है बहुत अच्छा लिखना। बोले भैया उसने तो कलम तोड़ दी, मतलब बहुत अच्छा लिखा। कलेजे पर सांप लौटना, बताओ यार कलेजे में सांप लौटेगा तो भैया क्या करेगा, समझ रहे हो क्या करेगा। ईर्ष्या से हृदय जलेगा, अंदर अंदर से जो है जलेगा, और अक्सर ये होता है कलेजे पर सांप लौटता है, क्योंकि ये भैया है ना, ये भैया भी हैं और दिल लगा लिया कहीं, अब मामला भैया दोनों का है, सांप तो लौटेगा, ईर्ष्या से हृदय में जलन हो ही जाएगी। काल के गाल में बेटा समा जाना, काल के गाल में समा जाना मतलब मर जाना। क्या होता है, काल तो मारने का ही काम करता है, मर जाना। कान का कच्चा, बहुत खराब आदमी होता है कान का कच्चा, ऐसा आदमी सबकी बातें मान लेता है, तुमने बोला ऐसा है, वो कह रहा है अच्छा, लड़ गया जाके, बाद में पता चला ऐसा कुछ था ही नहीं, है ना। तो कान का कच्चा आदमी बड़ा खराब होता है, ठीक, पक्का वाला होना चाहिए। अगला दिया गया कोहलू का बैल। कोहलू का बैल, क्या बात है, कोहलू का बैल। अब बताओ दिन रात परिश्रम करने वाला, मतलब बस केवल काम काम काम, ठीक है। तो वो कोहलू का बैल होता है भाई, दिन रात परिश्रम करने वाला। कुआं खोद कर पानी पीना, अरे पागल है क्या यार, जब एक कुआं खुद गया तो उसी से पी लेंगे, बार बार काहे खोदेंगे। इसका मतलब होता है ना जो उपार्जित वैभव है उसका उपभोग करना। अब है भैया हमारे पास तो खुदवा रहे हैं, पी रहे हैं, क्या दिक्कत है। अगर ना होता तो फिर समझ रहे हो तालाब से डुबा के भी पी लेते हम। कीचड़ उछालना, कीचड़ उछालने का मतलब होता है बदनाम करना। बोले अब मैं कीचड़ उछालूंगा, तुम्हें समाज में
बदनाम कर दूंगा। अरे मैं बोल नहीं रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। जो तुम सीरियस में लेके बैठ जाओ, कीचड़ उछालने का मतलब होता है बदनाम करना। किताब का कीड़ा, बोले यार मेरा साथी ना, किताब का कीड़ा है। व्यवहारिक नॉलेज कुछ है नहीं, किताबी नॉलेज है। कुछ भी बोलो ढूंढने लगता है, मतलब अधिक पढ़ने वाला। लेकिन पढ़ना पड़ेगा भैया, किताब का कीड़ा है, अच्छा है, ठीक है। व्यवहारिक नॉलेज भी लेकिन जरूरी है, लेकिन किताबी नॉलेज भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आधार तो वहीं से बनेगा, बेस तो वहीं से बनेगा। तब तो फेस उड़ाओगे, प्रैक्टिकल से केवल फेस थोड़ी बन जाएगा जब बेस है नहीं तुम्हारे पास। खून खौलना उत्तेजित होना, जब देश की आन मान शान पर बन आती है ना, तो देश के हर नागरिक का खून खौलने लगता है। उसे लगता है कि एक बार मुझे देश के लिए कुछ करने का मौका मिल जाए ना, तो घुस घुस के मारेंगे और एक एक हिंदुस्तानी 10-10 डैश पर भारी पड़ेगा। समझ रहे हो? खून पसीना एक करना मतलब बड़ी मेहनत करना, या कह सकते हैं कड़ी मेहनत करना, बम्पर तरीके से मेहनत करना, जिससे कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया जा सके, अच्छा खासा रिजल्ट गेन किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ना। अब मुर्दे हैं जमीन में गड़े हुए हैं, उनको उखाड़ रहे हो, मतलब भैया पुरानी बातों को खोद रहे हो ना, तो पुरानी बातों को खोदना गड़े मुर्दे उखाड़ना होता है। खून सूख जाना, रात का अंधेरा, डरावनी हॉरर मूवी चल रही है और चूहे ने खड़बड़ा दिया, तो बस क्या क्या सूखेगा पता नहीं है, मतलब भयभीत हो जाओगे भयानक तरीके से, खून वून सब सूख जाएगा, ठीक है। गर्दन पर छुरी फेरना मतलब हानि पहुंचाना होता है। बोले दोस्त ना रहा, तुमने मेरी गर्दन में छुरी फेर दी, मतलब मेरा नुकसान करवा दिया, है ना। गले का हार होना, अत्यंत प्रिय होना, क्योंकि जानते हो हार तो सभी बहुत चाहते हैं, ठीक है, विशेष करके महिलाएं। तो गले का हार होना मतलब अत्यंत प्रिय होना। गरीबी में आटा गीला होना, ये तो इसी तरीके का आपको मिला था। विपत्ति में और विपत्ति का आना, एक तरीके से बड़ा मुसीबत लेकर के आना, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है। अगला बंदा देखो कितना बढ़िया है। घर फूंक तमाशा देखना, मतलब घर में लगा दी आग, जला डाली और खड़े खड़े तमाशा देख रहा है कि अरे जल रहा है, मतलब वही है अपना नुकसान करके मौज उड़ाना। ऐसे लोग हैं, वो भी नशे में करते हैं, ठीक है। चलो गूलर का फूल होना मतलब होता है ना दिखाई पड़ना। गूलर का फूल होना का मतलब दिखता नहीं यार, कल लगता है कुछ था ही नहीं, अगले दिन देखो तो पता लगा फल आ गया, फूल कब आया पता ही नहीं चलता। तभी तो कह रहा है ना दिखाई देने वाला। अगर आसपास गूलर हो तो रात में टिका के बैठना, समझ में आएगा, अगले दिन सीधा फल ही दिखेगा, फूल पता नहीं चलता कितनी देर के लिए आता है। गुदड़ी का लाल होना मतलब साधारण वस्तु है ना, कुछ भी पकड़े हो, गुदड़ी उदड़ी मतलब पुराने कपड़ा पड़ा कुछ भी, अब पता लगा उसमें अनमोल चीज छुपाए हो, बड़ी कीमती चीज छुपाए हुए हो, तो गुदड़ी का लाल होना मतलब क्या होता है, वो आपका साफ साफ मतलब है कि साधारण वस्तु में अनमोल वस्तु का छुपा होना। क्या बात है भैया, मामला खत्म पार्ट 1 का। अब बारी आपकी है। एक प्यारा सा कमेंट चैनल के नाम, आपके नाम, आपके परिवार के नाम, लाइक करके जाइएगा, ठीक है। अंगूठा दूसरी तरीके का भी हो सकता है, मान लो ऐसे ही है, ठीक है। लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, और बस घंटी को ज़रूर बजा लेना, टन 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 जय हो करके। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।